ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उपध्यायाड़म, नमो लोए सव्य साहूणम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, सभी तीर्थंकर भगवंतों की, दौलत संजनवाड़ी माता की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। हेलो। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, वो मैं सुनाकर आप लोगों से जब मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी उस समय की बात है। मुनि श्री प्रशांत सागर जी और निर्वेक सागर जी का विदिशा में आगमन हुआ था, और जिस मंदिर में पूजन किया करते थे, पाठशाला लिया करते थे, उस मंदिर में मुनि श्री का पदार्पण हुआ और मुनि श्री ने देखा कि यहाँ पाठशाला बहुत अच्छी चलती है। लेकिन मुनिराज ने निर्भीक सागर जी को क्या ज्ञान था, निमित्त ज्ञान था या क्या था, उनने प्रवचन में ही पूछा कि आपकी पाठशाला बहुत अच्छी चलती है, भैया जी बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मान लो भैया जी की दीक्षा हो जाती है तो पाठशाला का क्या होगा। तो पाठशाला पढ़ने वाले 2-3 बच्चे, 4 बच्चे खड़े हो गए, बोले भैया जी की दीक्षा के बाद हम पाठशाला संभालेंगे। और उसी समय मुनिराज ने उनको संकल्प दिलाया और पाठशाला शुरू करा दी। ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि 1 साल के बाद ही मेरी दीक्षा हो गई। मुनिराज जी को कैसे ज्ञान था ये, और उनने पहले से उसकी व्यवस्था बना दी। ये उनका एक रिद्धि है, सिद्धि है, क्या है वो आपको बताएंगे अभी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज की। आज मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज का 27वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव हम मना रहे हैं, और मैं आप सभी को इस निवेदन करूंगा, हे मुनिवर दीक्षा की उन क्षणों को हम तक प्रेषित करें जिससे हम भी आगे चल के दीक्षा लेने के भाव कर सके। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री विद्यासागर जी गुरुवे हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, सम्यक समता के आलय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो, पग तुमसे पावन हो पुकार जीवन, हम अश्रुजल से चरणा पखारे, श्री विद्यासागर ये गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, कि संसार सिंधु के तुम हो किनारे। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह पावन अवसर शरद पूर्णिमा का पर्व है, और आज गुरु की कृपा हमारे ऊपर हुई
और महाव्रत धारण करने का सुयोग बना। गुरु महाराज का भी आज जन्मदिन है। महाराज जी ने मना किया था, लेकिन हम कह रहे हैं पर्यायार्थिक नए से देखा जाए तो पिता का जन्म पहले होता है कि पुत्र का जन्म पहले होता है? बताओ। गलत बात। जब तक पुत्र नहीं होता तब तक पिता पिता नहीं कहलाता। इसलिए जब शिष्य का जन्म हुआ तो उसी समय गुरु महाराज का भी, इसलिए हम लोगों को तो परमिट मिला है गुरु जी का जन्म महोत्सव मनाने का। जब उन्होंने हमें दीक्षित किया उसी समय जब शिष्य का जन्म हुआ तो गुरु का भी जन्म हुआ। पर्यायार्थी दृष्टिकोण से वे हमारे आज गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और निश्चित ये है, लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है कि आखिर यह संयम पथ पर आपको बढ़ने का कैसे। और भी निर्णय सागर जी, विनीत सागर जी और प्रबुद्ध सागर जी, प्रवचन सागर जी, पुण्य सागर जी, पाय सागर जी और प्रसाद सागर जी महाराज, आज बहुत गौरव की बात है, प्रसाद सागर जी महाराज निर्यापक पद के रूप में आज गुरु जी के सानिध्य में रह करके हम सबका वहाँ पर अभिवंदन और गुरु जी की वैयावृत्ति कर रहे हैं। इस संयमी जीवन में किस किस का उपकार है हम कह नहीं सकते। अभी हमारे साथ में पूज्य मुनि प्रशांत सागर जी महाराज लगभग 22 साल तक वो हमारे बड़े भाई बन करके निरंतर उनका छत्र छाया हमारे ऊपर रही और साधना पथ पर चलते हुए क्षण क्षण में हम तो इतने निर्विकल्प रहते थे कि बड़े महाराज अब हमें कोई चिंता नहीं। कोई पूछता था क्या करना भैया, महाराज जी के पास जाओ, अपन काय को टेंशन लो। लेकिन इतना निश्चित है, प्रकृति और योग ऐसा ही है कि किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में सम्मेद शिखर की वंदना करने के पश्चात चंपापुर जी में पहुँचे थे और वहाँ पर योगायोग ऐसा बना और मुनि श्री का देह परिवर्तन हुआ। यद्यपि सिद्ध क्षेत्र में बहुत शुभ परिणामों के साथ और प्रातः काल के मंगल मेला में ही उनका आयु कर्म पूर्ण हुआ और पुनः विहार करते हुए जब हम लोग इधर गया जी वगैरह पहुँचे तो यहाँ पर पुनः गुरु जी का संकेत आया कि आपको सम्मेद शिखर जी में 4 वर्षा योग करना है। हम तो सोच ही रहे थे कि हमें अब बड़े महाराज जी का सानिध्य मिले तो क्या कहना, आनंद ही आनंद हो जाएगा। और हुआ ऐसा ही, जैसे मिला हमें क्या करना है हमने वही मन मना लिया, हमें कुछ नहीं करना, जो बड़े महाराज जी कहेंगे वो करना है और जहाँ वो चलेंगे उनके पीछे पीछे चलना है। बस ये 2 बातों ने हमें पूरा निर्विकल्प कर दिया। क्या करना, कुछ करना नहीं। बड़ों का सानिध्य मिल जाए इससे बड़ा कोई पुण्य की बात नहीं है। हम तो हमेशा ये चाहते कि हमारे सर पर ऐसे बड़े मुनिराजों का हमेशा सानिध्य बना रहे जिसमें कि निर्विकल्प आत्म साधना होती रहे। और यहाँ पर आने के बाद अभी 4 माह कैसे व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। अभी चातुर्मास तो शेष है, इसके बाद शिक्षक महामंडल विधान है और हम तो मुनिराज महाराज को छोड़ ही नहीं रहे। गुरु जी की बात अलग है, जैसा आदेश होगा वो आप सब लोग समझते हैं कि हम सब लोग गुरु की डोर से बंधे हुए हैं। जैसा गुरु महाराज का आदेश होता तो एक क्षण रुक भी नहीं सकते। मिलिट्री ऑर्डर निकलता है वहाँ से तो निकलो तो निकलना भी पड़ेगा। किंतु आज बहुत ही आनंद का यह पर्व है कि गुरु की हम पर उपकार हुआ और परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज जी के जो वात्सल्य भरी छाँव, वास्तव में बहुत एक अद्भुत आनंद के ये क्षण रहे कि पूरे 4 नियमित स्वाध्याय, अध्ययन, मनन और वैयावृत्ति आदि सब कुछ जो लाभ मिला ये अद्भुत है। और हमें अपने जीवन में संयम पथ पर बढ़ते हुए अपने जीवन को कैसे उत्कृष्ट बनाना चाहिए, यह सब कुछ हमें गुरुओं के सानिध्य में सीखने को मिलता है। आगामी आने वाले समय में भी निरंतर बड़ों का सानिध्य हमें मिलता रहे जिससे हम निर्विकल्प आत्म साधना करते हुए जीवन का अंतिम लक्ष्य अंत्य समाधि मरणम, उस समाधि मरण को हम प्राप्त करें और निश्चित सिद्ध क्षेत्र की विशुद्धि हमें सिद्धत दशा को प्राप्त कराने का साधन बने। इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी लोग लेंगे
और वैसे तो बहुत सारे संस्मरण वगैरह बात सुनाते रहते हैं, आप लोग भी सुनते रहते हैं। आज तो मुनि श्री का आशीर्वाद मिले और हमारा संयम प्रशस्त होता रहे, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। बोले परम पूज्य मुनिवर निर्वेश सागर जी महाराज की। और आइए बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से प्रमाणिक संत विनयतल पीड़िता शंकर संधान भावना जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर पूर्णिमा के पावन अवसर पर मस्तकाभिषेक महाशांति धर के पावन अवसर पर और मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज के दीक्षा महामहोत्सव के पावन अवसर पर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को शब्दों देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। मेरे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का दिन विशेष दिन है। शरद पूर्णिमा को ऐसे भी एक विशेष दिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु की कालीम घटा छटने के बाद शरद पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा अपने पूर्ण ज्योत्सना के साथ प्रकट होता है और पूरी प्रकृति को आनंद से भर देता है। संभवतया इसी आनंद के कारण लोग शरद पूर्णिमा को इतना महत्व देते हैं और कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है। मैं तो यही मानता हूँ, जिस पल हमारे हृदय में प्रकाश प्रकट होता है वह पल अमृत वर्षा का पल होता है और ऐसा पल हो। दूसरे संदर्भ में आज का दिन हम लोगों को इसलिए ज़्यादा आनंदित कर रहा है कि किसी के परिवार में यदि कोई सदस्य की वृद्धि होती है तो सबको हर्ष होता है कि नहीं होता। तो आज हम लोगों को हर्ष है। परम पूज्य गुरुदेव का पार्थिव रूप में इस पार्थिव शरीर को उन्होंने धारण किया, ये इसलिए भी आज की तिथि महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आज हम इस बात के अर्थ में इस तिथि को महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि आज की तिथि में गुरुदेव के कर कमलों से 10-10 मुनि दीक्षाएं हुई। अभी आप सब मुनि श्री को सुन रहे थे। महाराज जी पिछले लगभग 3.5 माहों से साथ है। 4 हो गए? अच्छा 4 पूरे हो गए। मुझे तो पता ही नहीं लगा दिन कब बीते। उससे पहले प्रशांत सागर जी महाराज के साथ जब यहाँ शिखर जी की वंदना के लिए आए थे तब लगभग 1.5 माह साथ रहना था। पहली बार इतना साथ रहा क्योंकि महाराज जी जब संघ में आए थे तब हम लोग संघ से बाहर थे, बीच बीच में आए तो ज़्यादा समय नहीं रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने महाराज जी को निकटता से देखा। महाराज जी बड़े सरलता की मूर्ति हैं, स्वाध्यायशील हैं और अपने काम से प्रयोजन रखने का स्वभाव रखने वाले। मुझे बहुत अच्छा लगा और महाराज जी ने अपने इस मोक्ष मार्ग की आराधना करते हुए मुनि जीवन के 27 वर्ष व्यतीत किए। बहुत आनंददायी है। आज और आनंद होता कि अगर प्रशांत सागर जी महाराज भी यहाँ साथ होते हैं, पर प्रकृति के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। पर मैं मानता हूँ महाराज जी का ये जो साथ है बहुत अच्छा है। महाराज जी ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए, खासकर बच्चों को संस्कारित करने के लिए पाठशालाओं के माध्यम से आपने बहुत बड़ी अलख जगाई है, बच्चों के अंदर ज्ञान का दीप प्रकाशित किया है। महाराज जी ने उपासना के छाँव में लिखकर, उपाश्रम के छाँव में लिखकर मूक माटी को सबके लिए बोधगम्य बना दिया। जो महाकाव्य लोगों के लिए दुरूह होता था वो सबके लिए सुगम हो गया। आज से कुछ दिन पहले मेरे पास रमेश जी सरावगी का संदेश आया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आए थे दर्शन करने तो महाराज जी ने उपाश्रम की छाँव में भेंट की होगी। उन्होंने कहा महाराज मैं उसका स्वाध्याय कर रहा हूँ और बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा अब पहली बार समझ में आया कि स्वाध्याय का रस क्या होता है। तो ऐसा न जाने कितने लोगों की अभिरुचि ऐसे कार्यों से बढ़ी होगी
निश्चित वह आप सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। किसी भी साधक का पहला लक्ष्य अपने व्रतों का पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग की पुष्टि होनी चाहिए। महाराज श्री अप्रमत्त भाव से जागरूकता और निरालसता के साथ अपने व्रतों की आराधना कर रहे हैं। वे उसमें आगे बढ़ते रहे और उसके साथ साथ आत्महित और परहित की भावना से, स्वांत सुखाय बहुजन हिताय की भावना से वे आगे धर्म की प्रभावना भी करते रहे, ऐसी भावना है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस बार का वर्षा योग सबके साथ हुआ है। मैंने अपनी तरफ से तो कोई कमी करने की कोशिश नहीं की, पर यदि कमी रही हो तो महाराज जी उसको नज़रअंदाज कर दिए होंगे। वो बोल जरूर रहे अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ अच्छा नहीं भी होगा, लेकिन उनका स्वभाव है कि वो बुरे को भी अच्छा बना लेते हैं। और हम लोगों को ऐसी सीख रखनी चाहिए कि जीवन में बुरे को अच्छा बना सके और आगे बढ़ते हुए अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट और प्रशस्त कर सके। गुरु जी की आज्ञा जिसके लिए जैसी मिलती है वो उसके अनुपालन के लिए बहुत प्रतिबद्ध रहता है। लेकिन महाराज लोगों का साथ मिलने के बाद हमें भी अच्छा लगता है। जब संग साथ दिखता है तो स्वाध्याय बढ़ता है। अब इस बार इन लोगों के साथ रहने का परिणाम मुझे ये मिला कि वर्षों के बाद सठखंडागम का स्वाध्याय शुरू हुआ। जब संघ में कोई पढ़ने वाला होता है तभी पढ़ाने की इच्छा होती है। ये एक संयोग बना। जब संघ में थे तो सिद्धांत के विषय में हम विशेष चर्चा और स्वाध्याय में रुचि रखते थे। मेरी पहचान ही सिद्धांत के ज्ञाता के रूप में थी, लेकिन महाराजों के आने से वो पुरानी बातें फिर से तरोताज हो गई। मैं भी भावना भाता हूँ कि ऐसा ही संयोग सदैव बने रहे और मैं अपने रत्नत्रय की निर्बाध आराधना करते हुए आगे बढ़ सकूं। सभी में बड़ा स्नेह वात्सल्य है। एलक जी छुलक जी भी पूरा एक दूसरे के पूरक बन करके काम करते हैं। यही संघ की उपलब्धि है। गुरुदेव की वरदानी छांव सब पर बनी रहे और हम लोग अपने रत्नत्रय का पालन करते हुए उसके चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, रत्नत्रय के फल को प्राप्त कर सके। इसी भाव के साथ चूंकि समय हो गया है यहीं पर विराम। बोलिए महाराज जी के लिए मैं आप अपनी ओर से और आप सबके ओर से इस दीक्षा दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए विराम लेता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से जय जय जय। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।